दोस्तों, आज हम हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था पर कुछ बात करने वाले हैं। मगर ये बात करने के पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अभी अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना नया कार्यकाल आरंभ किया। आपने देखा होगा कि किस तरह उन्होंने एक दिन में 100 से अधिक फैसले कर डाले। एक फैसला जो मुझे परेशान कर रहा है वह है वहाँ पे घुसपैठियों का, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि भारतीय भी कई ऐसे हैं जो वहाँ पर अवैध रूप से रहते हैं और ये संख्या एक बड़ी संख्या है। चिंता इस बात की नहीं है कि उनका क्या होगा, चिंता इस बात की है इससे हमारे देश का नाम कलंकित होगा। हम पूर्व में भी ऐसी कई वीडियोस बना चुके हैं जिसमें हमने अवैध प्रवासियों को देशद्रोही बताया है। यही चिंता मुझे सताती है कि जब ऐसे लोग जो हिंदुस्तानी हैं वे वहाँ पकड़े जाएंगे और वापस हिंदुस्तान भेजे जाएंगे तो हमारे देश की इमेज का क्या होगा। ये एक गंभीर विषय है। एक और चित्र आपने देखा होगा कि जब राष्ट्रपति ट्रंप अपना शपथ ग्रहण समारोह में साइन कर रहे थे, उनके पीछे जो लोग खड़े थे उनमें सुंदर पिचई भी थे। देखकर अच्छा लगा। क्या कारण रहा होगा कि हिंदुस्तान के लोग आज अमेरिका में इतने महत्वपूर्ण हो गए? संभवतः वह शिक्षा ही रही होगी जिसने उन्हें वहां तक पहुंचाया। हमारे देश के संस्कार और संस्कृति के अलावा शिक्षा ही ऐसा महत्वपूर्ण पक्ष है जो हमें औरों से अलग बनाता है, और यही एक बहुत बड़ी चिंता भी है। मध्य प्रदेश जहां मैं रहता हूं, यहाँ हर वर्ष लाखों छात्र 5वीं, 8वीं और 10वीं के बाद शिक्षा छोड़ देते हैं। ये सभी लोग समाज में जाते कहाँ हैं और करते क्या है, यह चिंता का विषय है। जो लोग उच्च शिक्षा ग्रहण करते भी हैं तो उन्हें हमेशा एक ही बात की चिंता रहती है कि हमें क्या मिलेगा, और इस प्रकार के भावना के साथ वे कम से कम समाज का तो कोई भला नहीं करते। हमारे देश की शिक्षा, चाहे वह इंजीनियर बनाती हो या डॉक्टर बनाती हो, वह देश की जानकारी नहीं देती। ट्रंप ने जब ये बात कही कि मैं दूसरे देशों का टैरिफ बढ़ा दूंगा और अपने देश के लोगों के ऊपर टैक्स कम करूंगा, तो मैं चौंक गया कि क्या राष्ट्र इस तरह भी चलता है। हमने तो बचपन से आज तक टैक्स में बढ़ोतरी ही देखी है। हिंदुस्तान में संभवतः ऐसी कोई सरकार नहीं रही होगी कि जिसने टैक्सेस को कम किया हो और इस दिशा में विचार भी किया हो। हम फ्रीबीज बढ़ाते हैं, मुफ्त में लोगों को राशन और तमाम चीज़ें देने का प्रयास करते हैं, और अब तो पैसे भी देते हैं। कौन है ये लोग जो हाथ फैलाकर पैसे एकत्र कर लेते हैं? हम जब छोटे थे तो हमारी माता पिता ने हमें ये शिक्षा दी कि अगर मुफ्त में कोई आपको एक चॉकलेट भी दे तो आप उसे मना करें, उसकी नीयत पर शक करें और कोशिश करें ये समझने की कि यह चॉकलेट आप स्वयं खरीद के खा सकते हैं या नहीं, ये आपके माता पिता आपको दिला सकते हैं या नहीं, और फिर तय करके धन्यवाद देके कृतज्ञता के साथ उस चॉकलेट को लें। जब एक चॉकलेट की इतनी बड़ी शिक्षा हो सकती है तो इन लाखों करोड़ों लोगों का क्या, जो हाथ फैलाकर फ्रीबीज की डिमांड करते हैं और उन्हीं को वोट करते हैं जो उन्हें मुफ्त में राशन और ये पैसा देते हैं। ये कमी किसकी है? राजनेताओं की, व्यवस्था की? नहीं, मुझे यह लगता है यह कमी शिक्षा की है। और भारतीय समाज की शिक्षा कहाँ हमें ले जा रही है, इससे हमें ये समझना होगा। सरकार की मजबूरियां हैं कि उन्हें बार बार टैक्स बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि जो टैक्सेस हैं उन्हें हम देते नहीं। बहुत से लोग हैं जो पूरे समय टैक्स किस तरह चुरा लिया जाए, बचा लिया जाए, इस पे लगे रहते हैं, और फिर हम ये देखते हैं कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जगह जगह से लाखों करोड़ों रुपए ब्लैक का निकालती हैं। कहाँ से आता होगा ये? इन लोगों की मंशा क्या रहती होगी कि जो ईमानदारी से सरकार को दिया जाना चाहिए
वह पैसा मैं नहीं लूंगा। क्या ये देशद्रोही नहीं है? क्या हमें अमेरिकन और ऐसे दूसरे देशों से ये नहीं समझना चाहिए कि हम देश के बारे में भी सोचें? भारत की सरकार आज चौथी अर्थव्यवस्था से हमको तीसरी दूसरी व्यवस्था पर ले जाना चाहती है, तो क्या ये केवल सरकार के सोचने से हो जाएगा? क्या प्रत्येक व्यक्ति को ये नहीं समझना चाहिए कि मेरी भी कोई जिम्मेदारी है? अगर हम मुफ्त का खाना, मुफ्त का पैसा, बगैर काम किए रोजगार मांगते रहे तो देश आगे बढ़ेगा कैसे? और ये सब बातें आज इस परिस्थिति में, इस युग में करनी ही क्यों पड़ रही है? क्या हमारे सीनियर बड़े जिन्होंने इन नीतियों को बनाया, इस शिक्षा नीति को बनाया, उन्होंने इस बात को नहीं समझाया कि ये जो राशन कार्ड और ये जो पैसा आपको दिया जा रहा है, दरअसल यह आपको राष्ट्र पर बोझ बनाता है। हम क्यों नहीं अपने देश की संपत्ति बनते? हम बोझ क्यों बनना चाहते हैं? आप सभी लोग जो ये बात समझ पाते हैं, जिन्होंने उस शिक्षा को ग्रहण किया है, उससे हम ये अपील करते हैं कि ध्यान रखें कि ये पैसा जो आप सरकार से मुफ्त में मांगते हैं, ये अनाज जो आप कौड़ियों के भाव लेते हैं, यह दरअसल आपके राष्ट्र की संपत्ति है। अगर ये आप नहीं लेकर ईमानदारी और मेहनत करके कमाएं तो ये राष्ट्र के काम आ सकता है। राजनेता ये कहते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है। जिस समाज में मैं रहता हूँ वो मध्यम वर्गीय समाज है। मैंने यहाँ देखा कि सिर्फ उन लोगों के पास काम नहीं है जो दरअसल काम करना ही नहीं चाहते। काम और रोजगार दो अलग अलग बातें लगती हैं। काम वह होता है जो आप कर सकते हैं और आज भी वह हर जगह उपलब्ध है। रोजगार की अपनी अपनी परिभाषा है। मुझे इतना पैसा मिले, इस तरह का काम मिले, जब तक ऐसा काम और इतना पैसा नहीं मिलेगा मैं काम नहीं करूंगा। इसके कारण लोग घर में बैठे रहते हैं। काम की कहीं कमी नहीं है और इसमें यह भी नहीं है कि आप कितने शिक्षित हैं। कम शिक्षित, अशिक्षित, कम प्रशिक्षित, हर व्यक्ति के लिए समाज में काम होता है। आज गांव में मजदूरों की कमी होने लगी है क्योंकि बहुत से लोग खेतों में नहीं जाना चाहते। बहुत से लोग शहरों की तरफ चले आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शहरों का जीवन आसान है। और फिर वही बात, हाथ फैलाना। और धीरे धीरे यह बीमारी कोढ़ की तरह समाज में जुड़ती जा रही है। मैंने इतना पैसा दिया, आप कितना देंगे? अब इस बात की होड़ लगी है, मजबूरी है उनकी, क्योंकि हमने धीरे धीरे पार्टियों को एक तरह से ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। जो अधिक पैसा देगा मैं उसे अपना वोट दे दूंगा। ठीक है, इससे जीत हार होती होगी, लेकिन अगर कोई हारता है तो राष्ट्र हारता है। कोशिश कीजिए अपनी शिक्षा को आप कलंकित ना करें। हर वो व्यक्ति जो मुफ्त में किसी भी प्रकार का संसाधन या सहायता ले रहा है, वो कोशिश करे कि जितनी जल्दी हो सके वो आत्मनिर्भर बने, अपने आसपास कुछ काम करे और कम से कम 1 किलो शक्कर लेना कम कर दे। कोई भी एक चीज से इसकी शुरुआत की जा सकती है कि अब यह मैं खरीद के खाऊंगा, मुझे खैरात नहीं चाहिए। जितनी जल्दी इसके साथ आप जीवन को आरंभ करेंगे उतनी जल्दी हमारा देश उठ खड़ा होगा। जितने अधिक लोग इस बात की गंभीरता को समझेंगे उतनी जल्दी यह देश आगे बढ़ेगा। इसका यह कतई मतलब नहीं है कि हम ऐसे लोगों को जो निःशक्त हैं या बिल्कुल ही काम नहीं कर सकते उनको किसी प्रकार से अपमानित करना चाहते हैं। यह अपमान का सवाल नहीं है, यह राष्ट्र का सम्मान का सवाल है। वो लोग जो हाथ पांव से ठीक हैं, वे लोग जो काम करना चाहते हैं, उन्हें अपने लिए काम और रोजगार स्वयं ढूंढ लेना चाहिए और राष्ट्र पर बोझ नहीं बनना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आप इस गंभीरता को समझेंगे और हमारा देश जो आज चौथी से तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का प्रयास कर रहा है,
उसमें प्रत्येक नागरिक अपना सहयोग देगा। वे सभी लोगों से भी हम अपील करते हैं जो अलग अलग देशों में रहते हैं और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। देश के बारे में सोचिए, उन लोगों को समझने का प्रयास कीजिए, ढूंढने का प्रयास कीजिए जो आपके आसपास हैं, भारतवंशी हैं और अप्रवासी हैं। उनकी काउंसलिंग कीजिए, उनकी सहायता कीजिए, उन्हें वापस भेजिए, क्योंकि इन देशों ने और खासकर अमेरिका ने अगर इनको पकड़ना शुरू किया तो देश की बड़ी बदनामी होगी। यह तो ठीक है कि आप कुछ पैसे कमा लेते हैं, लेकिन बदले में जो जाता है वो बहुत गंभीर है। आशा है आप सभी लोग इस गंभीरता को समझेंगे। धन्यवाद।